जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अकाउंटिंग रेशो का नवंबर 2001 क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट सी है, वो हमने सॉल्व किया है। वो अकाउंटिंग रेशोज़ का क्वेश्चन है, नवंबर 2001 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे जब आप जाएंगे तो आपको बिज़नेस के करंट एसेट्स नज़र आएंगे। इन्वेंट्री 29,000, डेटर्स 12,200, कैश 1,800, टोटल 43,000। और करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड क्रेडिटर्स नज़र आएंगे 25,000 के, और अक्रूड एक्सपेंसेस नज़र आएंगे 1,600 के। ठीक है जी। आपसे ये कह रहा है कि यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन मेक 4 कमेंट्स ऑन वी योर वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2000। वर्किंग कैपिटल हमने डिस्कस किया था, डिफरेंस होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का। और वर्किंग कैपिटल हमने डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बिज़नेस के लिए सफिशेंट वर्किंग कैपिटल होना कि वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथली फंक्शन कर सकें। एक बिज़नेस का फिक्स कैपिटल होता है जो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है नॉन करंट एसेट्स में, और एक बिज़नेस का फ्लोटिंग कैपिटल होता है जो बिज़नेस में रोल हो रहा होता है और उससे बिज़नेस की एक्टिविटीज़ मैनेज हो रही होती हैं, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो मैनेज करने के लिए आपके पास सफिशेंट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। अब सफिशेंसी डिपेंड करती है आपके साइज़ ऑफ बिज़नेस पे, सफिशेंसी डिपेंड करती है और आपके नेचर ऑफ बिज़नेस पे। अब यहाँ पे यूजुअली जो हमारे ओ लेवल्स के पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं उसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस किसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस किसी बिज़नेस का नहीं गिवन होता कि हम उस पर कोई वो बात कर सकें जो कि एग्जैक्टली उस सिचुएशन को बेस नहीं कर रहा होता, लेकिन हम जनरलाइज पॉइंट्स लिखने होते हैं। अब इसमें आपसे इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल पोजीशन पे कमेंट करें। तो हम इसका सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल रेशो निकालेंगे, और वर्किंग कैपिटल रेशो या करंट रेशो हम निकालते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो अगर आप ये नोटिस करें कि इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स 43,000 है और करंट लायबिलिटीज़ 26,600 है। तो हमने जब करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया तो 1.61 आया (1). फॉर एवरी $1 करंट लायबिलिटी हमारे पास $1.61 मौजूद हैं। जबकि हमारा जो क्विक रेशो है, और वो क्विक रेशो हमने निकाला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी करके। तो अगर मैंने क्विक रेशो निकाला तो करंट एसेट्स में से जो 43,000 है, अगर मैं उसमें से 29,000 माइनस कर दूँ तो मेरे पास करंट एसेट्स बन जाते हैं 14,000 और करंट लायबिलिटीज़ हैं 26,600। तो मेरा जो क्विक रेशो आएगा वो 0.52:1 आ गया। अब अगर हम ये देखें कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल रेशो है वो एक आइडियल होता है 1.5 से लेके 2:1 तक। तो वर्किंग कैपिटल रेशो तो एक्सीड कर रहा है बेंचमार्क से, जो कि 1.5 से ज़्यादा ही है, लेकिन लिक्विडिटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेटिस्फैक्ट्री। वजह इसकी है कि हमारा क्विक रेशो काफ़ी कम है 1:1 से। क्विक रेशो यहाँ पर आ रहा है 0.52:1। तो हमारी लिक्विडिटी हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छी है। लग रहा है हमें करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो देख कर के हमारी लिक्विडिटी साउंड है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमें इसमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी करंट लायबिलिटीज़ यानी ट्रेड पेबल्स में 25,000 है, हमने देना $25,000 है, जबकि उसके अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ कैश रिसोर्सेज अवेलेबल हैं 1,800 के। ये एक पॉइंट ऐसा है जो बता रहा है कि हमारी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, हमारी एबिलिटी टू पे आवर लायबिलिटीज़ एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू इज़ नॉट गुड। इसलिए कि हमारे पास कैश रिसोर्सेज 1,800 हैं, जबकि हमने पैसे देने कितने हैं, 25,000 देने हैं अपने क्रेडिटर्स को। उसके बाद आप ये भी नोटिस करें कि बहुत सारा पैसा हमारा इन्वेस्टेड है इन्वेंट्री के अंदर $29,000, और इन्वेंट्री जो है वो लीस्ट लिक्विड एसेट होता है, कैश में कन्वर्ट करना उसको बहुत मुश्किल होता है जब तक कि कस्टमर उसको बाय ना करे। और फिर जब बाय करता है, अगर क्रेडिट पे बाय करता है तो फिर जब कहीं जाके बाद में वो पैसे देगा, तो कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इनटू कैश ना। कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से हमारी कैश लिक्विडिटी डैमेज हो रही है। हमारे पास कैश लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि हमने पैसा इन्वेंट्री को ख़रीदने में लगा दिया।
तो हमारी लिक्विडेटेड, तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं इसमें कि हमने टू मच इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्वेंट्री में, जिसकी वजह से हमारी कैश लिक्विडिटी एडवर्सली इफेक्ट हुई है। फिर अब ये देखें कि हमने डेटर्स से लेने हैं 12,200 और क्रेडिटर्स को देने हैं 25,000, तो तकरीबन आधे हाथों का डिफरेंस है ना, ऑलमोस्ट। लेने कम है और देने ज़्यादा हैं। इससे भी पता चल रहा है कि हमारी लिक्विडिटी इज़ नॉट गुड एंड वी मे फेस प्रॉब्लम्स इन पेइंग ऑफ आवर क्रेडिटर्स। तो मैंने ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिए। इसकी पिक आपके पास आ जाएगी। इस एक्सप्लेनेशन के नोट्स को सुनते हुए आपने, जो मैंने वॉइस नोट रिकॉर्ड किए, इसको सुनते हुए आपने ये थ्योरी पढ़नी है इसकी, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, थैंक यू।